अब संसारी पूरी तरह संसारी हो गए और सन्यासी भी संसारियों के मोह जाल में उलझकर वो भी आधे संसारी हो गए। अब उनके पास भी उनका अध्यात्म कम हो गया और संसारियों के पास तो अध्यात्म था ही नहीं, तो कैसे कह दें कि उनके पास कम हो गया। रुचि अगर भोग की है, तमन्नाएं अगर संसार की है, तो देवताओं को चाहिए कि पहले इंसान को पूरी तरह तृप्त कर दें, और एक तृप्त हुआ इंसान ही अगर अध्यात्म मार्ग पर आएगा तो आगे बढ़ पाएगा। भूखा आदमी अगर महाराज बन जाएगा तो क्या करेगा? दिन भर लड्डू खाना चाहेगा। भूखा आदमी अगर महाराज बन जाएगा तो दिन भर बादाम की कतलियां ठोकना चाहेगा। भूखा आदमी अगर महाराज बन जाएगा तो धन, जमीन, पट्टे, इन सब के लालच में पड़ जाएगा। और तृप्त होकर के कोई इंसान अगर संन्यास लेगा तो वह व्यक्ति त्याग को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहेगा। बोले बहुत खा लिए, बहुत भोग लिए, बहुत पहन लिए, हो गया, बस मस्त है। तो जब तक तृप्ति नहीं आती है तब तक भूखा आदमी अगर महाराज बन जाएगा तो या तो भोगे गए भोगों की याद आएगी या फिर नए भोग भोगने की तमन्नाएं इंसान के भीतर जगेगी। यह मामला तृप्ति और अतृप्ति का है। एक इंसान ने अपनी ओर से विज्ञापन छापा कि मुझे एक पत्नी चाहिए। एक इंसान ने अखबार में विज्ञापन छापा कि मुझे पत्नी चाहिए। उसने देखा कि अगले सप्ताह उसके पास 200 पत्र आ गए। उसने ये सोचकर कि जरूर मुझे कोई चयन करने के हिसाब से वर वधू की जो छंटनी होती है, तो 200 पत्र आए हैं। तो उसने खोला तो उसने देखा कि हर पत्र में एक ही बात लिखी हुई थी कि हमारे पास पत्नी है, तुम्हें जरूरत है तो तुम ले जाओ। 200 पत्र आ गए कि तुम्हें अगर पत्नी चाहिए तो हमारी पत्नी ले जाओ, क्योंकि वो उन पत्नियों से तृप्त हो चुके हैं और दुनिया के बाकी लोग जो अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं वो कहते हैं ना कि भाई जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़कियां क्रंदन करती हैं, आंसू ढुलकाती हैं, हे बालम जी आपके दर्शन कब होंगे। तो जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़कियां आंसू ढुलकाती हैं, लेकिन शादी होने के बाद जिंदगी भर छोरा वो पुरुष लोग आंसू ढुलकाया करते हैं। वो जिंदगी भर वो आंसू ढुलकाया करते हैं। वो कहते हैं कि एक दफा एक व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तूने शादी की तो शादी करने से पहले कुछ सोचा भी था? क्या सोचा, क्या सोचकर शादी की? बोले भैया अगर सोच लेता तो शादी थोड़ी ही करता। पहले सोचने का काम किया ही नहीं है, सोचने का काम सब बाद में आता है। ये दुनिया है भाई, यहां पर जब तक शादी नहीं होती है ना तब तक लड़की कहती है मुझे तो केवल पतिदेव चाहिए, मुझे तो केवल पतिदेव चाहिए, लेकिन जब शादी हो जाती है तब अब मुझे सब कुछ चाहिए। पहले कुछ नहीं चाहिए लेकिन बाद में सब कुछ चाहिए। ये दुनिया है, ये रंगों से भरी हुई दुनिया है। जिन लोगों के भीतर भोगों की अनंत तृष्णाएं उठा करती हैं वे लोग मुंह में पड़े हुए वही गधे की लातें खाते रहते हैं। लेकिन जो लोग धीरे धीरे जीवन की समझ प्राप्त कर लेते हैं वो भले ही भोग के रास्ते पर क्यों न चले जाएं, संसार के द्वार पर प्रवेश क्यों न कर लें, पर ज्यों ज्यों होश उपलब्ध होता चला जाता है, बोध गहरा होता चला जाता है, अपने आप जीवन में अनासक्ति के फूल खिल जाते हैं। अपने आप भीतर में अनासक्ति का कमल खिल जाता है। निर्लोभिता, निष्प्रियता, निर्लिप्तता अपने आप धीरे 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 प्रखर होने लग जाती है। भोग की तमन्नाएं जो अपन लोगों के भीतर उठा करती हैं वो बिल्कुल नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। वो उठती थी, उठती हैं और संभव है और उठेंगी भी। ये तो जो जीता वही सिकंदर, जिसने अपने आप को जीत लिया वही सिकंदर हो गया। बाकी तो दुनिया में सारे लोग हारे हुए हैं। भले ही लगता हो कोई क्रिकेट में जीत गया, कोई फुटबॉल में जीत गया, कोई व्यापार में जीत गया, कोई कैरियर बनाने में जीत गया, पर हर इंसान अपने आप से हारा हुआ है। कोई क्रोध से हारा है, कोई काम से हारा है, कोई भोग से हारा है, कोई अहम भाव से हारा है। अपन सब लोग परास्त हैं।
अपनी अपनी तृष्णाओं से परास्त हैं। दुनिया में एक तृष्णा तो कहलाती है स्त्री की तृष्णा, काश एक पत्नी मिल जाए। हर लड़के की एक ही तमन्ना रहती है कि काश यार कहीं कोई गोटी फिट बैठ जाए। आजकल तो वैसे भी लड़कियों की बहुत कमी होती जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो लड़कियों की कमी होती चली जा रही है, तो लोग पता नहीं कहां कहां से अपने लिए पत्नी लाने की कोशिश करते हैं। बोले 2 लाख देना पड़े तो दे देंगे। अभी अभी क्या हुआ कि एक महिला ने बताया कि उसके गांव में एक लड़के की शादी हुई है और 20 लाख रुपए में बात पक्की हुई है, सौदा तय हुआ है कि लड़की वालों को 20 लाख देना पड़ेगा। तो वो महिला मुझे बता रही थी कि पता नहीं लोग लड़की को लाने के लिए इतना क्यों तड़फ रहे हैं, आखिर 20 लाख रुपया देकर के, और अगर कोई व्यक्ति लड़की को लेकर आएगा तो आखिर वो चाट चाट के उसको कितना चाटेगा। 20 लाख रुपया देकर के लड़की को लाना पड़ेगा, ये तो बड़ा महंगा सौदा हो गया। जिंदगी भर का छाती कूटा है सो अलग। अब लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, पर भाई जिन लोगों की रुचि संसार में होती है उन लोगों को अगर 20 लाख भी देना पड़े तो देने को तैयार होते हैं। पर जिनके भीतर मोक्ष की मुमुक्षा जग जाया करती है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिन लोगों के भीतर अभीप्सा जग जाया करती है, वे लोग किसी महावीर की तरह, बुद्ध की तरह पत्नी होती है तो भी छोड़कर निकलने को कृतसंकल्प हो जाते हैं, अभिनिष्क्रमण कर लेते हैं। ये अपना अपना बोध है, अपना अपना आत्मज्ञान है, जीवन के प्रति अपनी अपनी समझ का परिणाम है। कहते हैं जब यमराज ने अपनी ओर से नचिकेता से कहा था कि भाई तुम्हें संसार के लिए जो जो चीजें चाहिए तुम मांग लो, पर नचिकेता इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब नचिकेता ने यमराज को जो जवाब दिए, वे जवाब इतने महत्वपूर्ण हैं, लगता है कि वो नचिकेता कोई सामान्य किशोर नहीं था। जो जवाब दिए उससे लगता है कि नचिकेता कोई पूर्व जन्म का ही कोई साधक व्यक्ति रहा था कि जिसकी साधना पूर्ण न हो पाई थी, उसने नचिकेता के रूप में जन्म लिया। और तब एक मुमुक्षु की तरह उसने जो जवाब दिया, वो जवाब उन लोगों के लिए एक प्रेरणास्पद है जो कि साधना के पथ पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन में मोक्ष की मुमुक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए नचिकेता का जवाब एक प्रेरणा के प्रदीप के समान है, एक प्रकाश पथ के समान है, एक ज्योतिर्मय पुंज के समान है। देखते हैं नचिकेता ने यमराज को क्या जवाब दिया। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, ये क्षण भंगुर भोग मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। यह सारा जीवन भी अल्प ही है। आपके वाहन और नाच गाने आपके ही पास रहे, मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब जब आपको देख लिया है तो धन तो हम अपने आप ही प्राप्त कर लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है कि हम आत्मज्ञान का रहस्य जाने, मृत्यु का रहस्य जाने। हमारा प्रार्थनीय वर तो यही एक है। यमराज यानी यमों के जो मुख्य देवता हैं उनका नाम है यमराज। यम का अर्थ होता है मृत्यु। तो मृत्यु के जितने भी दूत हैं उन सारे मृत्यु देवों के अधिपति को हम कहते हैं यमराज। नचिकेता कहता है कि एक क्षण भंगुर भोग मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। चूंकि यमराज ने, मृत्युदेव ने नचिकेता को भोगों का प्रलोभन दिया था, क्या हो तुम्हें जितना धन चाहिए तुम मुझसे ले लो, और जितनी रमणियां चाहिए, खास तौर पर देवलोक की रमणियां जो किसी को भी नहीं मिल पाती हैं, वे रमणियां भी मैं तुम्हें उपलब्ध करवा देता हूं। तुम उन रमणियों से अपनी सेवा करवाओ, उन्हें अपनी पत्नी बनाओ और उनके साथ सुखपूर्वक जियो। मैं नहीं जानता कि नचिकेता ने यह जवाब क्यों दिया
कि ये क्षणभंगुर भोग मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि वो तो बालक था, किशोर था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, अनुभव भी नहीं हुआ था उसे, पर लगता है उस व्यक्ति को पूर्व जन्म का जाति स्मरण ज्ञान रहा होगा, पूर्व जन्म का बोध रहा होगा, कि जिसके चलते ऐसे पवित्र शब्द निकलकर आए कि ये सब भोग तो इंसान की इंद्रियों के तेज को, उसकी ओजस्विता को, उसकी आभा को, उसकी प्रखरता को, उसकी पुण्य पारमिताओं को नष्ट कर देता है। दुनिया में दो ही शब्द गिने जाते हैं, भोग और योग, लेकिन तीसरा शब्द एक और है और वो है रोग। तो रोग, भोग और योग। भोग में उलझ जाओ तो रोग है, और भोग से बाहर निकल जाओ तो योग है। अगर हम केवल भोग में उलझ गए तो हमारे लिए रोग के नए नए द्वार खुलते चले जाएंगे। पर अगर हम भोगों को भी सचेतनता पूर्वक भोगें और जान लें कि भोगने वाला मैं नहीं हूं, यह शरीर का गुण धर्म है, यह इंद्रियों का गुण धर्म है, वह व्यक्ति धीरे 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 भोगों से उपरत होने लग जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कमल की पंखुड़ियां किससे अलग होती हैं? कीचड़ से उपरत होने लग जाया करती है। अब मेरी समझ से भोग क्या है? कीचड़ ही तो है, और हम उसे क्या कहेंगे? लगता है कीचड़ नहीं है। आज अगर एक नर और मादा मिल रहे हैं तो जरा अपन लोग सोचें, हो सकता है कि सारे लोग उससे मुक्त न हो पाए, पर ये तो कम से कम बोध रखें कि यह एक कीचड़ है। भाई मल स्थान, मूत्र स्थान, इन्हें हम पवित्र स्थान तो कह ही नहीं सकते हैं ना। मल स्थान, मूत्र स्थान, इन्हें हम पवित्र कैसे कहेंगे? ये है तो निश्चित तौर पर कीचड़ का ही, भले ही हम उसे सुख कहें, इंद्रिय सुख कहें, देह सुख कहें, पर हम कम से कम इसको कोई बहुत पवित्र कार्य तो हम नहीं कह सकते। इसे हम कोई पवित्र कार्य तो कह ही नहीं सकते। भोग रोग का मूल है, भोग रोग का मूल है। अगर हम लोग केवल कीचड़ का ही आनंद लेते रहेंगे, जरा एक बात बताइए कि जैसे कि आज हमने किसी को गले लगाया, तो गले लगाया, चलो ठीक है, मानते हैं हमारे शरीर के हार्मोन्स को इससे सुख मिलता होगा, लेकिन एक लड़का और एक लड़की अगर एक दूसरे के होठों को अगर चूसते हैं और एक दूसरे का थूक अगर एक दूसरे के मुंह में जाता है, तो हम इसे शुद्धता का काम कैसे कह सकते हैं? अशुद्धि तो मानेंगे, अशुद्धि तो हम इसे स्वीकार करेंगे।